कि आपके आरजेडी से लल्लू मुखिया एक गांव में भ्रमण कर ले गए थे, बेड़ना गांव है, वहां उनको पत्थरबाजी क्या लगता है? लोकतंत्र में ये सब सही है किसी विपक्ष के ऊपर? मैं तो उस घटना के बारे में तहकीकात किया। वो घटना जो है, लोकतंत्र में सभी लोग घूम सकते हैं, चाहे कहीं भी। चुनाव लड़ने का अधिकार है। देखते हैं, कोई किन्हीं को राष्ट्रीय पार्टी से मिलता है, कोई क्षेत्रीय पार्टी से उम्मीदवार होते हैं। जो राजद और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के अरमानों पे चाकू चलाकर, क्या चीज चला के, अरमानों पे चाकू चला के वो टिकट लिए हैं, तो कार्यकर्ता तो हमको तो ज्यादा दुखी होता है। राजद के कार्यकर्ताओं पर दया आता है, हमको दया आता है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर। आज मेरा जो जहाँ का मकान वही है। हम जो है, कितना महला मकान है डॉक्टर साहब आपका? अब ये कोई क्वेश्चन हुआ? आप जो पूछ रहे हैं कितना महला मकान, आप चुनावी इंटरव्यू लेने आए हैं, ये उलझाइए बात को नहीं। टू दी पॉइंट, चुनावी माहौल के धनी आप उनके उससे पूछिए कि उनका कई तल्ला का मकान है, कहाँ से उतना प्रॉपर्टी आया। उनके नेता से पूछिए कि 43 बीघा पटना में जो कहाँ से मकान आया। कांग्रेस कहा जाता है कि M22 समीकरण पर काम करता है, मुस्लिम वर्सेस यादव। क्या लगता है आप यादव जो है, आपके पक्ष में है? हम जो है जात की नहीं, जमात की बात करते हैं जी। हमारी पार्टी जो है सनातन धर्म मानने वाले लोग हैं जी। अब वो लोग जो है सिर्फ जो है इक्वेशन, जाति जमात, कोई संगठन कहीं बैठक होता है क्या? नमस्कार, स्वागत है आप तक। बता दें कि बाढ़ विधानसभा बीजेपी से टिकट लेकर डॉक्टर सियाराम सिंह पहुंचे हैं क्षेत्र में। लगातार क्षेत्र भरवन में है। जनता का क्या हालात है, जनता के पास क्या समस्या है, और जनता इस बार बाढ़ विधानसभा में विधायक किसको बनाना चाहे, तमाम विषय होगा। हालांकि बीजेपी से टिकट के लिए बाढ़ विधानसभा काफी घाम रहा। कभी रवि रंजन तो कभी नेहा सिंह, अंतिम में डॉक्टर सियाराम सिंह को टिकट मिला है। ऐसे में बात करने के लिए हमारे बीच डॉक्टर सियाराम सिंह। सर, आप तक अनमोल में आपका स्वागत। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने जो है बातें रखी, हम एज ए भाजपा से एनडीए प्रत्याशी के रूप में हम पूरा अभी करीब 16 पंचायत का हम लोग भ्रमण कर लिए हैं, और कल हम लोग का बेलची का कार्यक्रम। सर, लगातार गांव भ्रमण, एक दिन में कितना गांव घूम लेते हैं? करीब एक दिन में 10 से 15 गांव हम लोग एवरेज घूम रहे हैं। तो गांव घूमते हैं, क्या समस्या लग रहा है जनता के बीच? क्या प्रमुख समस्या है, क्या क्या समस्या लग रहा है? समस्या यहाँ तो बिहार में जब से 2005 में सरकार बनी है, जब आदरणीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश जी जब से बिहार का सत्ता में है, सारे जगह तो विकास का ही बहार है जी। और समस्याएं छोटी मोटी कहीं कहीं है, नाला नाली की। डॉक्टर साहब, क्या लगता है बीजेपी में टिकट के लिए काफी गहमा था, और ऐसे में आपको टिकट मिलता, क्या लगता है कुछ? आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। इसका करीब 17 करोड़ इसके प्राथमिक सदस्य हैं। और जब ये विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है, तो इसका टिकट लेने के लिए लोग में जो है, जब पार्टी मजबूत रहती है तो बहुत सारे कॉन्टेस्टेंट होते हैं पार्टी को मजबूत करने। पार्टी अपना जो है, जो क्राइटेरिया आधार है, संगठन का आधार के अनुसार पार्टी ने, हमको तो पता भी नहीं था कि हमको टिकट मिलेगा कि नहीं, उसमें हमारा नाम 20 से नाम मेरा आया जी। और हम जो है पूरी मुस्तैदी से लड़ रहे। क्या लगता है बाढ़ विधानसभा में आपको टिकट मिला, बाढ़ के लिए क्या कुछ सोचे? बाढ़ के लिए सोचे, मैं तो हमेशा जो है बाढ़ के लिए, जिला बनाने के लिए चिरपरिचित मांग है, उसके लिए मेरा सपना है। दूसरा हमारा जो है टाल योजना है। तीसरा जो है शिक्षा के क्षेत्र में। चौथा जो है स्वास्थ्य के क्षेत्र में। तो इन सारी समस्याएं जो है उसके लिए, और अनुमंडलीय अस्पताल को जिला अस्पताल, तो जब जिला बन जाएगा तो सारी समस्याओं का। वर्तमान में बाढ़ अस्पताल देखा जा रहा है कि रेफरल अस्पताल बन चुका है क्या? जी नहीं, बाढ़ हॉस्पिटल जो है आज से 4-5 महीना पहले आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने उद्घाटन किया। जो बाढ़ अस्पताल का जो अभी इंफ्रास्ट्रक्चर है जी। वो अभी किसी भी जिला बाढ़ में, पूरे बिहार में 38 जिला है, वो किसी 38 जिला का इंफ्रास्ट्रक्चर से बाढ़ कम नहीं है। डॉक्टर साहब, एक बहुत बड़ा बयान है, कहा जाता है कि आपके आरजेडी से लल्लू मुखिया एक गांव में भ्रमण कर ले गए थे, बेड़ना गांव है,
वहां उनको पत्थरबाजी क्या लगता है लोकतंत्र में, ये सब सही है किसी विपक्ष के ऊपर? मैं तो उस घटना के बारे में तहकीकात किया। वो घटना जो है, लोकतंत्र में सभी लोग घूम सकते हैं, जी। चाहे कहीं भी चुनाव लड़ने का अधिकार है। देखते हैं कोई किन्हीं को राष्ट्रीय पार्टी से मिलता है, कोई क्षेत्रीय पार्टी से उम्मीदवार होते हैं, कोई निर्दलीय होते हैं, जिनकी कोई भी पॉलिटिकल कैरियर बनाते, तो सबकी आकांक्षा महत्वाकांक्षा रहता है कि हम चुनाव लड़े। तो उसी में हमारे आदरणीय लल्लू मुखिया जी, जो करमवीर यादव उर्फ लल्लू मुखिया जी सम्मानित है, उनको भी लड़ने का अधिकार है। पहले तो वो निर्दलीय ही प्रयास कर रहे थे, अब पता नहीं वो कैसे क्या जुगाड़ टेक्नोलॉजी बेड़ाए, उनको जो है, जो राजद और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के अरमानों पे चाकू चलाकर, क्या चीज चला के, अरमानों पे चाकू चला के वो टिकट लिए हैं। तो कार्यकर्ता तो हमको तो ज्यादा दुखी होता है, राजद के कार्यकर्ताओं पर दया आता है, हमको दया आता है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर कि उनकी जो हक और हुनून था किस तरह से वो छीने हैं। वो तो कार्यकर्ता के चेहरा, आपको तो इंटरव्यू पहले तो जाके राजद के कार्यकर्ता और कांग्रेस के कार्यकर्ता से लेना चाहिए कि उनका हक मारी कैसे हुआ है। हमारे गुस्सा लगता है हमारे यहाँ तो जो है, आप मेरा जब इंटरव्यू लेने आए हैं तो आप हमारे बारे में आपको जानकारी होगा ही कि हम जो है कंजिक्यूटिव 2 टर्म जिला अध्यक्ष रहे। उसके पहले प्रदेश में चिकित्सा प्रकोष्ठ के महासचिव थे। उसके पहले हम समान विचार भारत विकास परिषद के सचिव थे। जब मैंने नौकरी छोड़ा तब मैं आकर जो है आपका भाजपा ज्वाइन किया। तो कोई भी पार्टी से जुड़ते हैं तो लोगों के महत्वाकांक्षा रहता है कि भाई हमको जब अच्छा काम संगठन में करेंगे तो हमको जो है हो सकता है कि संसदीय जीवन में प्रवेश करने का लालसा रहता है। आप एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर साहब, फीस वगैरह कितना रखते हैं? कहता है 500 लोग फीस लेते अब जो है इसमें जो है कोई भी जो है चिकित्सक है तो अपना जीविकोपार्जन के लिए कोई व्यवस्था बनाएगा ना। जी। शिक्षक है तो ट्यूशन पढ़ाते हैं तो कुछ अपना फीस। उनके लिए क्या व्यवस्था है जो गरीब मान लीजिए आते हैं? गरीब मरीज मेरे यहाँ आते हैं तो हम जो है 100 मरीज देखते हैं, उसमें 25 मरीज तो फ्री देखते हैं। अगर फ्री देखते हैं तब ना आज मेरा जो जहाँ का मकान वही है। हम जो है कितना महला मकान है डॉक्टर साहब आपका? अब ये कोई क्वेश्चन हुआ, आप जो पूछ रहे हैं कितना महला मकान, आप चुनावी इंटरव्यू लेने आए हैं, ये उलझाइए बात को नहीं। टू दी पॉइंट, चुनावी माहौल है। हमारा व्यक्तिगत कितना मंजिला में हम रहते हैं इससे कोई लेना देना है? हम ये बता रहे हैं क्या? मैंने बता रहा हूँ कि मैं धनी। आप उनके से पूछिए कि उनका कई तल्ला का मकान है, कहाँ से उतना प्रॉपर्टी आया। उनके नेता से पूछिए कि 43 बीघा पटना में जो कहाँ से मकान आया। आप जो है उलझा के वैसा ऐसा आप पूछ रहे हैं क्वेश्चन। ये क्वेश्चन का जो लेवल जो है, आप जो है अब हमारा पूछते ईमानदार आदमी से पूछते हैं। मेरा मेनली ये पूछना था कि कल गरीब लोग भी आते होंगे डॉक्टर साहब। गरीब लागे तो गरीबी के सेवा में तो हमारे प्रधानमंत्री जी भी गरीब कल्याण के लिए योजनाएं चला रहे। जो प्रधानमंत्री जी की स्थिति है, ईमानदारी में बाढ़ में मेरी वही स्थिति है। कांग्रेस कहा जाता है कि M22 समीकरण पर काम करता है, मुस्लिम वर्सेस यादव। क्या लगता है आप यादव जो है आपके पक्ष में है? हम जो है जात की नहीं जमात की बात करते हैं जी। हमारी पार्टी जो है सनातन धर्म मानने वाले लोग हैं जी। अब वो लोग जो है सिर्फ जो है इक्वेशन जाति जमात कोई संगठन कहीं बैठक होता है क्या? जो बाबा आजम से जो है 12 साल पहले जो कांग्रेस का मंडल प्रखंड अध्यक्ष बना हुआ है, जिला अध्यक्ष 20 साल होती है। राजद का क्या है कि 20 साल पहले जो जिला अध्यक्ष बना लो, वही तो हम लोग के यहाँ तो हमारे में जदयू में लोजपा में तो 3-3 महीना 3-3 साल 2-2 साल पर संगठन मजबूत होने के लिए चेंज होते रहता है कि भाई इसकी बदलाव होता है। और उसमें क्या है तो जात वो लोग तो है समीकरण वाला पार्टी जो आप बताए बात करेगा एम भाई का और शो करने के लिए कहेगा हम A to Z पार्टी। अरे A to Z के पार्टी रहते तो बेचारा कांग्रेस के बाढ़ के जो कार्यकर्ता जो मेहनत 5 साल कर रहे थे उसके साथ आप क्या किए? दर्द उसका कभी आप अपने दिल से पूछे हैं उनको पर क्या गुजर रहा होगा? आप उसको दर्द को समझिए कि जब कार्यकर्ता जब जो है बूथ से मजबूत करते करते जो है मंडल तक प्रखंड तक आता है, प्रखंड के बाद जिला तक आता है और उसका जो है हक जो है आप छीन लिए। हमारे यहाँ तो भारतीय जनता पार्टी में तो ऐसा होता है,
जहां भी पूरे बिहार विधानसभा में देख लीजिए, अगर 243 सीट बटा है तो सारे कार्यकर्ता को टिकट मिला है, चाहे वो किसी पांडव है ना, हम लोग भाजपा, जदयू, लोजपा, रामविलास जी का, हमारे हम, आरएलएसपी, आप पांचों दल में पांडव में आप मिलाइए, कहीं भी टिकट के लिए कोई हो हंगामा हुआ, लेकिन महागठबंधन का सीट में अभी तक जो है कांग्रेस मनाने ही में चल रहा है, वो अपना सीट घोषणा है अपना, तो महागठबंधन अब थोड़ी रहा, वो तो लठबंधन हो गया। गठबंधन, तो महागठबंधन का मतलब क्या होता, वो रहता भाई यूनाइटेड। 8-9 जगह तो देखिए सीपीआई भी कॉन्टेस्ट में है, वो भी कॉन्टेस्ट में है। सिर्फ गठबंधन कहता है कि कहीं ना कहीं बीजेपी संविधान पे भरोसा नहीं करता है। जैसे भाजपा, हमारा जो है लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी का नाम किस कारण है, न्याय के साथ विकास। क्या चीज है, न्याय के साथ विकास। हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी क्या करते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास। तो यहाँ न्याय के साथ विकास हो रहा है, तो न्याय कैसे संविधान में भरोसा नहीं करते। संविधान में तो वो लोग भरोसा नहीं करते हैं जो एसआईआर का विरोध कर रहे थे। अब एसआईआर में आप देखिए, चुनाव प्रथम फेज का भी अब 1 सप्ताह 10 दिन बच गया है। एसआईआर में जो कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल, जो परिवारवाद वाली पार्टी, भ्रष्टाचार के पोषक पार्टी जो विरोध कर रही थी, कैसे लोगों को निकाला गया। जो घुसपैठिए जो थे, रोहिंग्या थे, जो बांग्लादेश से आके किसी न किसी तरह से शरणार्थी बन के यहाँ रह रहे थे, वैसे ही लोगों को निकाला गया है ना। या जिनका जो है मृत्यु हो गया हो, जिनका जो है किसी न किसी तरह से 2 जगह नाम हो, वैसे वैसे मेनली जो है तो इसमें घुसपैठी, और घुसपैठिए को ही जो है महागठबंधन के लोग अपना बेस वोटर समझते हैं। तो चलिए, हमारे पास बात करने के लिए डॉक्टर सियाराम से तमाम मुद्दे बात किए। बाकी आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है कमेंट में जरूर लिखें। धन्यवाद।